सरना समाज धर्म समारोह में जितने भी आज के दिन में इस समारोह के, इस उत्सव के, इस आस्था का, इस तीर्थ यात्रा का गवाह होंगे, उनमें से मैं आभार व्यक्त करूंगा। दूर से हमारे साथ धर्म से ओत-प्रोत होके भाग लेने के लिए आए, देखने के लिए आए। सिरसीता नाले में वो सृष्टि कहाँ है, कैसे है, उनको समझने के लिए आए हमारे चारों पांचों विधायकगण। हम सूर्य मुंडा जो खूंटी विधायक हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद हम उसको भी देंगे, क्योंकि वो धार्मिक रूप से उन जगह से आते हैं जहां हमारा पुरखा बिरसा मुंडा धर्म का अलग जगाते थे और उस धर्म से अंग्रेजों पर हमला करते थे। धर्म इंसान को इकट्ठा करता है, ताकत देता है। हमारा पुरखा बिरसा मुंडा को पता था, इसीलिए वो धार्मिक पूजा पाठ कर, कट्टरता प्राप्त कर ब्रिटिश हुकूमत को बुलहन से, टांगा से, जो से हुआ दांत खट्टा कर दिया। तो उसी का प्रतिनिधित्व, उसी का पोता सब होगा लगता है सूर्य कुमार मुंडा जी। उस खून से हमारे और उधर उराव लोग क्या पता पहले से पुरखा से चक्रधरपुर तरफ थे कि इधर से गए पता नहीं है। और 20 सालों से विधायक के रूप में रहे हैं सुखराम उराव जी, और इनकी भी योगदान वहां के लोगों को, आसपास के लोगों को। अभी हम लोग आ रहे थे तो बोल रहे हैं घर परिवार का सब हमको डांट रहा है, मैडम भी डांट रही है कि कोई अकेले जाती धर्म कर्म करे, बाल बच्चा भी डांट रहा है। तो ये सरकारी आयोजन हो गया, इसके कारण शायद आना पड़ गया होगा। लेकिन पिछले कल में चक्रधरपुर चाईबासा के आसपास के आदिवासी समाज को धर्म के प्रति जागृति प्रदान करने में इनकी भूमिका हम लोग जानते हैं, और उस क्षेत्र से भी अक्सर यहाँ पर पूजा करने के लिए आया करते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। इसीलिए इनका योगदान के प्रति भी हम लोग बहुत आभार व्यक्त करेंगे और बहुत धन्यवाद अवश्य करेंगे, क्योंकि आज के इस दिन का हमारा सुखराम बाबू भी गवाह होंगे। और ये ऐसा दिन होगा जो आने वाला कल में मेरा ख्याल है आदिवासियों का धार्मिक गतिविधि का दरवाजा ये जो बंद पड़ जाते हैं उसको खोलेगा, उसका दरवाजा खोलेगा, देख लेना। अभी इस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी विश्लेषण जरूर करेंगे। हमारा जीगा बाबू तो भयानक है, वो तो आप लोग सब लोग जानते हैं। धर्म हो, समाज हो, अगर राइट करना हो, लड़ाई करना हो तो ठौर हो, ठुंगरू हो, सब। तो जाहिर है कि धर्म के प्रति आस्था के लिए हमारा सरना माँ को मांगने आए हैं, सिंगबोंगा से मांगने आए हैं, धर्मेश से कहने आए हैं, कुछ ना कुछ तो देंगे ही, ऊपर वाला देंगे ही। तो उनकी उपस्थिति वाकई एक मायने रखने वाली और योगदान करने वाली, या आज के दिन का ये गवाह का एक स्वरूप होगा। हम उन्हें भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं और धन्यवाद देते हैं। हमारा और एक जुझारू एमएलए हैं राजेश कश्यप, खिजरी के नामकुम के, और मेरे को वहां भी पता है आप लोगों का धार्मिक जागृति प्रदान करने में, सरना धर्म के प्रति में उनको प्रेरित करने में, वहां के पहाड़ों को, पुजारों को प्रेरित करने में इनकी भूमिका एमएलए होने के साथ साथ
धार्मिक और सामाजिक रही है, और जिसके कारण जब जब भी कोई ऐसी चीजें होती हैं, जब धार्मिक महत्व का रैली या आंदोलन होता है, सक्रिय भागीदारी होता है। और राजेश बाबू का ओतप्रोत, इसका शिक्षा दीक्षा भी वही जगह से हुआ है, क्योंकि ये आदिवासी छात्र संघ का ही पैदा है। और जो आदिवासी छात्र संघ धर्म के प्रति में, सरना कोड के प्रति में 2000 से मांग करते रहे, तो राजेश बाबू का भी बड़ा योगदान उसी समय से रहा है, 20 साल से रहा है। तो इसीलिए राजेश कच्छप खिजरी विधायक को हम लोग बहुत आभार व्यक्त करेंगे और धन्यवाद भी देंगे। और हम निर्मला, हमारा बहुत धर्म का काम करने वाला वीरेंद्र भगत, अपनी सारी जिंदगी को लगाने के करे, और हम लोगों ने माल्यार्पण फूल भी प्रदान किया। वीरेंद्र भगत, उसकी वाइफ निर्मला, वो भी हम जानते हैं कि रातू के क्षेत्र में धर्म को जगाने, उठाने, ले जाने, सभा में, सम्मेलन में समझाने, बुझाने, इन सब में इनकी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनको हमारे दिल से कोटि कोटि बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम आज के दिन में उनके बगैर हमारा जो पुरखा, हमारा बाप दादा जिसको चयन करता है कि आप पूजा करेंगे, आप आराधना करिएगा, आप साधना करिएगा, या सरूल हो या करम हो, आप उपवास करिएगा, आप धर्मेश हो या सरना माँ को प्रतिस्थापित करिएगा, लाएंगेगा, वो है हमारा पहान। और इस जगह के पहान हमारे कहीं ना कहीं उपस्थित हैं, और इसलिए मैं उनकी नाम के साथ सिरसी के पहान काकुस मुंडा हमारा मंच में है। हम उसका आज के दिन में वो जरूर मने मन में इस दिन का गवाह होते हुए ऊपर वाला से प्रार्थना कर रहे होंगे, सरना माँ से, कि इसकी सफलता को आगे तक ले जाना। और बहुत सारे हमारे अगल बगल के गांव के पहान सब हैं जो शायद पूजा पाठ में लीन हैं, या तो फिर पूजा करवाने में लीन होंगे, जैसे नौगई के कर्मो मुंडा जी हैं पहान, उसी तरह से पुटरुंगी के पेचा मुंडा जी हैं पहान, उसी तरह से आकाशी के बहनू मुंडा जी हैं पहान। इस अगल बगल के गांवों के पुजारी और पहान और पूजा करने वाले और जितने लोग आते रहे हैं हमारे सिरसिका में पूजा करने के लिए, उनकी अगुवाई इनके द्वारा होती रही है, और ये ऊपर वाला को आराधना प्रार्थना करते रहे। इसीलिए इन सब को हमारे तरफ से आप सभी लोगों को, आपको खुद भगवान के पास, सरना माँ के पास जाते हैं, बट फिर भी आपकी उपस्थिति के लिए हम लोग आभार व्यक्त करेंगे। सारा समाज, सारे भीड़, सारे लोग, आप लोगों का आभार हम लोग व्यक्त करेंगे। तो बहुत धन्यवाद आप सबका भी, और पूजा पाठ आप सबने किया होगा उसके लिए भी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये उत्सव या ये प्रोग्राम या ये धार्मिक यात्रा, ये तीर्थ यात्रा, इसके पीछे का कंसेप्ट, सोच, हम लोग सब बहुत चिंतित हैं। मतलब हमारे हेमंत सोरेन भी, मुख्यमंत्री भी बहुत चिंतित हैं, कल्पना सोरेन भी बहुत चिंतित हैं, हम भी बहुत चिंतित हैं कि हमारा धर्म का, हमारा समाज का, सरना धर्म का पहचान भारत देश में कब मिलेगा। मैं आपको ऐसा कहूंगा कि आप लोगों के द्वारा ही एक ना एक दिन भारत सरकार को वो सरना को देना पड़ेगा, एक ना एक दिन वो देगा। मगर कैसे देगा, उसी के रास्ते बनाए जा रहे हैं। उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चिंतित हैं, कल्पना सोरेन भी चिंतित हैं, हम लोग भी 20 साल से चिंतित हैं, क्योंकि हमारा समाज बिना धर्म का अधूरा है। कोई भी समाज धर्म पर ही टिकता है, धर्म ही उसको, समाज को रास्ता बताता है। अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिस समाज में धर्म नहीं है वो समाज पशु की तरह होता है।
और हमारा समाज में धर्म का मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं है। इवन भारत देश में आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा भील का है और उन सब में भी बहुत छितर बितर है। उसमें जागृति आपके अपेक्षा, उरांव मुंडा के अपेक्षा, खड़िया की अपेक्षा कम है। उसके बाद गोंड का भी संख्या आता है, गोंड का भी उसमें जागृति थोड़ा कम है। जागे कौन लोग हैं? संथाल, उरांव, हो, मुंडा, खड़िया, लोहरा, माली, मराई, ये सारे आदिवासी जागे हैं और अपना हक के लिए लड़ने के लिए आगे आए हैं, लेने के लिए आगे आए हैं। आज का ये दिन राजकीय स्तर पर घोषणा किया जा रहा है कि ये हमारा भारत देश में आदिवासियों का एक तीर्थ स्थल होगा। ये घोषणा मान लें। आज भले आप देख रहे हैं यहाँ पर 5-10 हजार लाखों का भीड़ होगा एक दिन। ये मेरा भविष्यवाणी है, कुंभ की तरह होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आज से दरवाजा इसका विकास का खुल रहा है। आज के बाद यहाँ सौंदर्यकरण, यहाँ पर्यटन, यहाँ धर्म का कंडों को बेहतर होना, ये जगह का हम लोग मांगेंगे। हम लोगों का जिन लोगों का ये लैंड, उनसे राय मशविरा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और ये कहेंगे भारत देश का आदिवासियों का वजूद का सवाल के लिए पहला जगह ऐसा है जो तीर्थ स्थल स्थापित हो रहा है। ये इसलिए आपसे हम लोग अनुनय भी नहीं करेंगे कि ये जगह को दे दे। मेरे को हेमंत सोरेन जी ने ये विभाग दिया है, मतलब आदिवासी को जगाना, आदिवासी संस्कार को उठाना, आदिवासी फिलोसफी को चमकाना, आदिवासी का साइकोलॉजी को बताना, उसको पढ़ना, उसको रिसर्च करना। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे जिले है। इस ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के रास्ते भारत में हमारा धर्म का विलोप भील में कहा हुआ है, गोंड में कहा हुआ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा धर्म का कौन सा सील मिला है, क्या प्रतीक मिला है, कहान का पुजार का मूर्ति मिला है, खोंसो मिला है और पूजा करने वाले जो उस समय एक सील में सभी कुछ मिला है, जो ये साबित करता है पूरा दुनिया के वैज्ञानिकों को। और ये बोलते हैं कि ये देश, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिनलिटी। कालीबंगा में आदिवासी रहते थे, मोहनजोदड़ो में आदिवासी रहते थे, हड़प्पा में आदिवासी रहते थे, अर्थात भारत देश में आदिवासियों का वास था। वहां पर उन आक्रांताओं को न कहें, मेले प्रेम से हुआ होगा, इतिहास को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ओरिजिनली भारत देश में उनका वास था, जिसका देश में उसका पहचान नहीं मिला है। सरना का धर्म का कोड नहीं मिला है। आप देख लेना, ये राजकीय स्तर का समारोह केंद्र सरकार को मजबूर करेगा कि तुम इसकी मान्यता देना होगा। हमेशा हम लोग विधानसभा से निकल रही है बातें, प्रार्थना, पूजा, विनती, धर्म सभा सब कुछ हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कहता है कि नहीं, सरना नहीं है। 7वां नंबर कॉलम को भी बंद कर दिया। अब हमें इस बार अगला साल जनगणना होगा, हम कहाँ लिखेंगे? 6 कॉलम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बस। 7वां जहां हम लोग अन्य में लिखते थे 50 लाख 2011 में लिख लिए, जिसके कारण उसका पसीना छूट रहा है कि 50 लाख को मिटाएंगे तो कैसे मिटाएंगे। अब वो उसको, उस जहर को, उस रास्ता को, उस कोलमे को ढक दिया, बंद कर दिया, ना रहे ना बांस ना बाजे बांसुरी। इसका चिंता हेमंत सोरेन जी भी कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब लोग, क्योंकि ये
इस सत्ता ये झारखंड की अगुवाई में ही संभव हो पाएगा। इसीलिए आज के ये समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह का मतलब है कुछ इस बातों को कहना जो हमारा अधिकार होगा, जिससे हम दिल्ली से लूट के लाएंगे, उसके लिए एक पर्पस है। दूसरी बात है इसकी फिलोसॉफी पर चर्चा करना। ये क्यों है? ये सिरसीता नाले में कैसा आया? ये ककड़ो लाता कैसे आया? डंडा कटना का, बेलवा पारी का पूजा करने कहता है, वो कहां से आया? तो ये दो चीजों पर, पहला चीज है जो आप यहाँ पर जो प्रमाणित करेंगे, और मैं फिर अगेन कह देता हूँ, आज का ये सभा, आज का ये पत्थर का लकीर होना, आज का ये सम्मेलन, आज का ये तीर्थ स्थल, आज का ये पूजा और आपका पूज्य से ओत ये प्रमाणित करेगा कि आदिवासी का धर्म सरना धर्म, और ये सरना धर्म है, उसका कर्मकांड अलग है और भारत सरकार आपको देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो हम मंत्री तंत्री के रहले का होता, रोड में उतर जाएंगे और हम जो पिछले बार हम लोग करते थे देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी की तैसी, कोसी की तैसी, सब कोसी कर देंगे। समाज नहीं, धर्म नहीं, तो हम क्या रहेंगे? हमारा आने वाला पीढ़ी उसी से उसका पहचान बनेगा, हमारा बच्चों का पहचान बनेगा। हमारे लिए संविधान में जितने भी कानून है, 25 से लेकर 29 तक, 350 का क तक, 244 का 1 तक और 275 का 1 तक और CNT एक्ट तक और बहुत सारा एक्ट बना है, एट्रोसिटी एक्ट बना है। सभी कुछ फंक्शन में नहीं आ पा रहा है। कारण क्या है? धर्म का पहचान। कारण क्या है? सरना कोड का उसको अंकित का न होना। और इसी कारणों से बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण हम बता रहे हैं। आदिवासियों की पहचान जिस दिन भारत देश को मिल जाएगा, उस दिन भारत सरकार के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लोहा कोयला यूरेनियम को खोदना मुश्किल हो जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन और संविधान का कानून ये कहता है कि आदिवासी का सुरक्षा के लिए उसका जमीन से मिलने वाला सारी चीज आदिवासी का होगा। यूनाइटेड नेशन का कानून भी कहता है और 5वीं अनुसूची का कानून भी कहता है। तो 5वीं अनुसूची किसका है? आदिवासी का है। आदिवासी कहने से तो लग जाता है कि आदिवासी है, लेकिन आदिवासी कहाँ है? वो तो वनवासी है, वो तो जंगल में रहने वाला व्यक्ति है। उसका कोई प्रथा परंपरा नहीं है, उसका कोई नियम कानून नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। यही सवाल और जवाब यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली जब होता है अक्टूबर-नवंबर में, हर बार प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और यही बात बोल देते हैं कि भारत देश में आदिवासी नहीं है। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं धर्म की लड़ाई के लिए। और धर्म की लड़ाई इसलिए हम सब लड़ेंगे, और हम लोग सभी कई बार हम कह चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी इस सब के प्रति में बहुत चिंतित हैं। और ये लड़ाई, धर्म की लड़ाई दुनिया में हर हमेशा होता रहा है और वही सर्वाइव करता है, ट्रांजिशन फेज से गुजरता है जिसके पास धर्म नहीं होता है, और दुनिया में वो सर्वाइव करता है जो धर्म के माध्यम से एक डिसिप्लिन बनाता है और सिस्टम बनाता है, वही सर्वाइव करता है। इसीलिए एक मामूली नहीं है। हम निश्चित तौर से आज का ये उत्सव है, ये उत्सव हमारा हमेशा होता रहेगा और हम ये बात कहेंगे आपसे। अब ये लाखों का संख्या में अगला बार से हम लोग आएंगे। अगर अगला बार सरना कोड नहीं देता है या कुछ तरह का बात कहेगा तो यहीं से हम संदेश दे देंगे, लाखों का संख्या में आ पाएंगे। इसीलिए इसके लिए इसी दिन फिक्स, मतलब माघ का पंचमी, हर साल माघ का पंचमी नहीं, ये उत्सव दिन को हम लोग नहीं निर्धारण करेंगे, दिन बदलता रहता है, विपे सूप शनिचर ये बदलता रहता है, उसको नहीं करेंगे निर्धारण, और तारीख भी बदलता रहता है। हमारे पुरखों ने हमेशा एखन सोमवार मंगल बुध बिठे कहिया पैदा हो, आजकल पैदा हुआ है। लेकिन ये जगह या तो आदिवासियों ने जिस चीज को बुनियाद बनाया, जैसे चैत तृतीय को हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, वो कहां से देखा? चंद्र से, चांद की गति, चांद की गति को समझ के उस समय ना तारीख था 1, 2 जनवरी फरवरी सोमवार मंगल बुध कुछ नहीं था।
आदिवासी सिर्फ गणना करता था तो चंद्र से, सूर्य से, और उन्हीं को भगवान का प्रतिरूप, धर्मेश का और धरती माँ का और सरना का प्रतिरूप मान के और मान्यता प्रदान करता था। इसीलिए जैसे आप लोग शादी ब्याह भी करते हैं, अगर हम देखिएगा कैलेंडर में, ला तोरे ठाकुर वाला कैलेंडर, शुभ दिन कहिया हुई, चढ़ती चांद कहिया हुई, फूटा वाला कहिया हुई, वैसा माना जाता रहा है। कर्म हम एकादशी में करते हैं, सरहुल हम 6 तृतीया में करते हैं, इसीलिए नहीं गड़बड़ाता है, इसीलिए वो डेट फिक्स है। मुड़वा यात्रा भी हम 10वीं के 8वीं और 9वीं दिन में करते हैं, चांद पर करते हैं। हर यात्रा भी आयोजन चांद पर होता है, और इसीलिए आज का इसमें हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि आने वाला कल में बड़ा ये सिरासिता में धार्मिक उत्सव और बड़ा से हमारा इसमें तीर्थ यात्रा होगा, तो वो माघ का पंचमी में ही हर वर्ष होगा। इसको आने वाला कल में हम लोग ऐसा करेंगे, कावेरी में, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में है, वहां पर भी आदिवासियों का इसी तरह से उद्गम होता है, जल का निर्माण, सृष्टि का निर्माण होता है। वहां पर इतना सुंदर पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया गया है कि कहीं से भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बैठ के तप करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और वही स्वरूप इस जगह हमें आने वाला कल में वो स्वरूप प्रदान करना है, ताकि कहीं से भी, चाहे तो वो किसी राज्य से, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे तो हमारा नेपाल से हो, जितने भी राज्यों में आदिवासी हैं, एक दिन देख लेना, उन सभी राज्यों में कहीं पर धर्म का तीर्थ स्थल केंद्र नहीं है, वो सब यहीं आएंगे, सब कोई यहीं आएंगे। भगवान की जरूरत सबको होता है, सरना माँ का जरूरत सबको होगा, आनंद को पाने के लिए, दुख को हरण करने के लिए, तब में आएंगे वे लोग। और तब इसीलिए हम लोग इसको इतना बेहतर तरीके से सजा देने का है, हम आपसे ही पूछेंगे, किस्मत से ऊपर वाला ने चाहा होगा शायद, इसीलिए ये प्रभार, ये मंत्रालय जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, इससे ट्राइबल सब प्लान का पैसा से हम कुछ भी कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे सो हम लोग कर सकते हैं, आप जैसे से ज्यादा चाहेंगे हम लोग इसको बड़ा बड़ा मंदिरों की तरह भी हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आज का दिन का महत्व है, और ये सम्मेलन करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंता, हम लोग का सभी का चिंता कि आने वाला कल में कहाँ पर है बताइए, हम आदिवासियों का ऐसा धार्मिक जगह। इसके अलावा बताइए, अगर हम लोग मुड़वा जतरा स्थल को कहेंगे तो वो जतरा है, वहाँ पूजा पाठ, नृत्य, संगीत, वो सब है, उसका अलग है मायने। ये आध्यात्मिक जगह है, वहाँ पूजा पाठ करके हम शादी ब्याह कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए हमको यहीं आना पड़ेगा, यहीं सरना माँ से याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसका इतिहास हमारे पास क्या है, गीत है। गीत में सीधा सीधा नाले भैया बहन राजा, भैया व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या कोई याद कर रहे हैं? ये गीत मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये गीत हमारे पुरखों ने जिस दिन धर्म पैदा हुआ है उसी दिन लिखा है, उसने वो दर्शन को पैदा किया है। तो इस सृष्टि को पैदा, एक मान के चले, पैदा सृष्टि का पैदा आदिवासियों के बीच में इस जगह से, इस जगह के नाम से, इस जगह से प्रारंभ हुआ और आगे बढ़ा। जैसे बाइबल में हम लोग देखते हैं आदम और हवा, 2 व्यक्तियों के से सृष्टि बढ़ा, फैल गया, दुनिया फैल गया। उसी तरह से सभी धर्मों में है, उसी तरह से भैया बहन सीरा सिकानो, ये फिलोसफी है। मतलब हजारों, जब सृष्टि पैदा होना, सृष्टि का पैदा होना कब, इसी आपका कहानी में है डंडा कटना का अर्थ, डंडा कटना का विश्लेषण। हमारे पास कहाँ किताब है लिखा हुआ, किताबें नहीं है, इसीलिए जो गीत है, जो इतिहास, वही बताता है। और उसमें ये पूरे लोगों को ये आदेश देता है इस गीत में, आप डंडा कटना का पूजा करना।
डंडा कट्टा पूजा का फिलोसफी क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप चित्र जो बनाते हैं, इसीलिए मैंने लोगों को बताने के लिए कि हमारा समाज और धर्म का फिलोसफी का कंपेयर में आप किसी भी धर्म को तुलना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सेक्रेटरिएट में हमने जो मेरा मंत्री का रूम है उसमें डंडा कट्टा पूजा करके ये साबित करने का कोशिश किया कि इसका अर्थ, उसकी फिलोसफी, उसका चित्र और उसका अंडा और उसका भेलवा मतलब क्या है। ये दुनिया घूर्णन गति से चलता है, ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है, धरती माँ सरनामा कब चलता है। सूर्य और चंद्रमा हमारा धरती माँ के चारों तरफ चलता है, तब चलता है। हमारा धरती माँ जिसको हम कहते हैं तुम हमको बचाना सरनामा, वो घूर्णन गति से 24 घंटा होता है, एक चक्कर लेता है, तब आता है। सूर्य को हम स्वरूल में धर्मेश का मानते हैं, पहान को उसका रूप मानते हैं, और पहनाइन को धरती माँ सरना माँ का रूप मानते हैं। क्या इन तीनों चारों के बगैर सृष्टि संभव है? नहीं है। सृष्टि का निर्माण स्थल है ये मान्यता। इतनी बड़ी चीजें और इतना खास जगह में आप गवाह हो रहे हैं, क्योंकि हम किताबों में नहीं कह रहे, जो हमारे पुरखों ने जो कहा है, गीतों में कहा है, उस विषय को हम रख रहे हैं आपके पास। हमको तो पता भी नहीं है। ऐसी राय का किताब जब पढ़ने लगे तब डंडा कट्टा पूजा का महत्व को बताया उसने। वो क्या है, बड़े दुनिया, मतलब हम अगर ठीक है दूसरे धर्मों की हम वैसा तुलना ना करें, लेकिन हम जरूर ऐसा करेंगे कि कई बार धर्मों में जगहों में मांग करने जाते हैं कि हमको पैसा दे देना भगवान, हमको बुद्धि दे देना भगवान, हमको सुख दे देना भगवान। आदिवासी क्या मानता है? आदिवासी धर्मेश से सूर्य का चक्र को बनाए रखना, चंद्रमा का चक्र को बनाए रखना, धरती का चक्र को बनाए रखना, ग्लोबल वार्मिंग को ठीक रखना, पेड़ पौधा को ठीक रखना, और सूर्य का रोशनी जरूर में पड़ेगा धरती माँ पर, और उसके बाद नाइट्रोजनीकरण होगा, उसके बाद कार्बनीकरण होगा, उसके बाद क्लोरोफिल होगा, उसके बाद वो पैदा होगा धरती माँ में, बच्चों को पैदा करेंगे, धान धूप, और उसके बाद हरियाली, पेड़ पौधा। ईसान फिलोसफी रे भैया दुनिया में कोई धर्म में रखे, खाली खोजा नहीं, हमारे जगह लुकल है से नहीं, हम नहीं जानते हैं। खोज लो इसको, खोज लो, तब पाओगे इसकी महत्व को। इसीलिए TRI मेरे पास है, उस रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं खोज के निकालूंगा इसका महत्व को, धर्म का पैदाइश को, और धर्म ने क्या क्या संदेश दिया है इंसान को और मानव को और दुनिया को जिंदा रखने के लिए। कोरोना आ गया, हड़बड़ा गया, सब आदमी डेथ करने लगा, ये कुदरत का करतूत था। वो बता रहा था सरना धर्म को मानो, प्रकृति को मानो, पृथ्वी और सूर्य को मानो, गर्म मत करो, हम धर्म हैं, हम तुमको बचाते हैं, हम चलाते हैं। अगर धरती माँ एक गेंद की तरह लटका हुआ है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो ये सारा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। उसको आदिवासी पूजा करता है बचाने के लिए। वो सरना माँ से आराधना करता है कि हे धरती माँ, 24 घंटा में जो तुम एक चक्कर घूमते हो वो चक्कर को बनाए रखना, मत गड़बड़ करना, हम तुम्हारा आराधना करते हैं। और तब जाके सृष्टि चलता है, और सृष्टि करके पर्यावरण बना हुआ रहता है। वर्ल्ड का वैज्ञानिक चिंतित है, परेशान है। इसीलिए पूरा दुनिया का वैज्ञानिकों का कहना है कि यूनाइटेड नेशन के माध्यम से 9 अगस्त मनाओ। 9 अगस्त क्यों मनाते हैं आप लोग? 9 अगस्त इसीलिए आदिवासी दिवस मनाते हैं क्योंकि आदिवासी का प्रथा, परंपरा, प्रकृति से संबंध, उसका लय, उसका ताल, उसका मांदर, उसका ढोल, उसका आराधना, उसका प्रार्थना, उसका रिचुअल सिस्टम, सभी सिस्टम को बचाओ। और नहीं तो कैलिफोर्निया जल जाएगा। कतनो कैलिफोर्निया में पैसा रुपया रहने का होते हुए, आप प्रकृति खत्म तो पैसा खत्म, रुपया खत्म। कहीं आग लग रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं बाली द्वीप डूब रहा है, कहीं जापान डूब रहा है। सब कोई चिंता का कारण क्या पाते हैं? इसका समाधान जानते हैं? इसका समाधान
हैं आदिवासी धर्म को बचाओ, आदिवासी प्रथा को बचाओ, आदिवासी संस्कृति को बचाओ, और केंद्र सरकार कहता है इसको डुबाओ। तो डुबाओ कहोगे तो भाई तो देखो गड़बड़ होगा। हमारा बाप दादा लोग बिरसा मुंडा से लेकर बुद्धू भगत से लेकर हमारा तिलगा खड़िया से लेकर सिद्धू कानू से लेकर सभी लोग धर्म को, जमीन को, जायदाद को, आस्था को बचाने के लिए ठुमरू लाभ किया, लड़ेगा। हम सब भी यहाँ पर से आज के बाद से देखिएगा, अगला साल यहाँ पर खचाखच। इस बार तो हमने सोचा चलो हमारा घोषणा है सरकारी, इस बार हम लोग घोषणा करते हैं कि पंचमी को, मतलब माघ का पंचमी को फिक्स कर दिया जाए। अगर हम फिक्स नहीं करते हैं तो पूरा भारत देश से लोगों का आगमन नहीं हो पाएगा, उनको जानकारी नहीं हो पाएगा, दिन का तिथि निर्धारण सही नहीं हो पाएगा, डेट का सही निर्धारण नहीं हो पाएगा, और हमारा पुरखा उसी चंद्र के आधार पर ही तिथियों का, उत्सव का, धर्म का, मतलब पूजा पाठ और आध्यात्मिक पूजा का जो तय किया है वो चांद के अध्ययन पर ही किया है। इसलिए सब कुछ हमारा शादी ब्याह, करम, सरूल, जतरा, सिंदरा, सब कुछ चंद्र की गति के अनुसार और उसकी पवित्रता के अनुसार तय की जाती है। और इसीलिए आज के बाद हमारा आने वाला कल में इसी तारीख को पंचमी, आज से बसंत ऋतु आ गया, शुभ दिन, इतना देखा। आज से ऋतु बदलेगा, ठंडा खत्म हो जाएगा, ठंडा मारता था सो खत्म हो जाएगा, तो बीमारी खत्म का दिन आने वाला है, शुभ। ऐसा भी चांद के द्वारा वर्षों को हमारे पुरखों ने अध्ययन किया है, और अध्ययन करके तब पूष का महीना में कोई शुभ काम नहीं करता है, और जैसे पूष का महीना खत्म होता है उसके बाद सारा शुभ काम शुरू हो जाता है, और आध्यात्मिकता के साथ सब स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास कोई लेख नहीं है, हम इन जगह कोई किताब रखे, लेकिन हम लोग समझ तो सकते हैं कि इसकी फिलोसफी कितनी गहराई है। क्या वो पूजा करते हैं, आप झंडा कटना, वहाँ अंडा रहता है, सेठी ला के रखता है क्या? वहाँ एगो सेव को भी ला देता, वहाँ पर कोई ढेला को भी ला देता। अंडा को रखने का मतलब सृष्टि का उत्पन्न होना, अंडा फूटेगा, चिंगना निकलेगा, मतलब पृथ्वी में वो सारी चीजें आएंगी चंद्र और सूर्य के द्वारा, जो ढेला में गर्मी पैदा करेगा और यहाँ से सृष्टि पैदा होगा, हरियाली पैदा होगा। ऐसी चीजें हैं रे, बेटा बड़ी बड़ी महत्व का, फिलोसफी का महत्व। और इसीलिए पूरे के पूरे राज्यों का आज के बाद से एक केंद्र होगा, तीर्थ स्थल होगा, धर्म स्थल होगा, साधना का स्थल होगा, उपासना का स्थल होगा, मनन का स्थल होगा, तपस्या का स्थल होगा, सरना माँ को याद करने का स्थल होगा, धर्मेश को याद करने का स्थल होगा, सिंह बोंगा को याद करने का स्थल होगा, सबको याद करेंगे। और पुरखा ने कहीं न कहीं उन चीजों का चयन करा है जहां से वो पवित्र का दिन आता है, और इसीलिए ये सभी चीजें हम आज से ये घोषणा करके प्रारंभ हो जाएगा और चलता रहेगा। देख लेना, कोई धर्म का विकास हम तो बहुत डूबे हुए थे, हमारा तो कहीं था ही नहीं। गांव में पहाड़ पूजा था, कहाँ हमारा केंद्र है, कहाँ मक्का मदीना है, कहाँ पर अक्षरधाम है मेरा, कहाँ कुंभ है मेरा, कहीं नहीं है। इवन रांची में नहीं है, खूंटी में नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये जगह जो आपके पुरखों ने गीतों के माध्यम से आपको बताया है, इसीलिए हम लोग खोज पाए, इसीलिए आप खोज पाए, इसीलिए गिरा हुआ, डूबा हुआ, छूटा हुआ सबको आज के दिन जुड़ा गया, और उसका गवाह बनके आज इसको प्रतिष्ठापित इस दिन होगा। आने वाला कल में आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर सौंदर्य बढ़ाएंगे। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हमारे भाइयों से, जिसकी जमीनें हैं, आपकी भी पुरखे थे, हमारे भी पुरखे थे, यहाँ पर प्रदान करें। और एक बात है, एक बात सोचते हैं, अगर हम लोग, डीसी साहब ने भी कहा कि नहीं अधिग्रहण हम लोग कर लें, क्या हो सकता है, क्या पूछ लेंगे, सरकारी स्तर पर कर लेते हैं, क्योंकि आज से जब इस सरकारी समारोह हो गया, राजकीय हो गया, मतलब सरकार रिस्पॉन्सिबल हो गया, कितना पैसा खर्च करना है, इसको सजाना है, इस पर क्या करना है, इसको रक्षा करना है, इसका जमीन लेना है, सबके प्रति सरकार रिस्पॉन्सिबल। माननीय मुख्यमंत्री ने ये आदेश कर दिया, और हमें
हमें जिम्मेदारी दे दिया कि लीजिए आप कैसा सजाना है, क्या करना है। अब हम आपके पास जाएंगे और कहेंगे कौन जगह पेड़ लगाएंगे, सखुआ पेड़ कौन जगह, और कौन जगह घेरा करेंगे, कौन जगह हम लोग का करम पेड़ लगाएंगे, कौन जगह धर्म कंडों को कैसे सजाएंगे, और कौन जगह हम लोग का ढकनी पानी को कैसे करेंगे, सीढ़ी कैसे लगाएंगे, पहुंचेंगे कैसे, बड़ा घर बनाएंगे, आराम से पेशाब पैखाना करने के लिए कोई तकलीफ ना होगा, रुकने के लिए भी बाउंड्री के साथ बहुत बड़ा होगा, वहाँ आके रुकेंगे भी। मान लिया नेपाल से आएंगे, मान लिया बंगाल से आएंगे, आए भी हैं, बंगाल से नेपाल से थोड़े थोड़े लोग आए हैं, आए भी हैं, ये जरूर जाएंगे और संदेश देंगे, तब देखना थोक थोक में आना शुरू करेंगे, वो रहेगा कहाँ। उसके लिए घरों की जरूरत है, सुरक्षा का जरूरत है, खाना का जरूरत है, सब व्यवस्था का जरूरत है। और इसीलिए आज का इस दिन का महत्व है। आज के बाद ऐसा निर्माण होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास जिम्मा है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा हमारे पास है, करोड़ों करोड़ आता है, 200 करोड़ 500 करोड़ 800 करोड़ जतई करोड़। कहेंगे हमारा धर्म संस्कृति डूबत है, इतिहास डूबत है, हमें चीज डूबत है, कल्चर डूबत है, हमें पढ़ाई लिखाई डूबत है, तो जने जे चीज के बनाना है पास करा के बनाओ। तो हमको क्या बताएगा? आज के दिन में उपस्थित आप सभी हमें बताएंगे और हम लोग सब मिलकर तय करेंगे, और ये स्थल को आने वाला कल में अक्षरधाम की तरह और कुंभ मेला की तरह या फिर हमारा सरनाथ तीर्थ यात्रा की तरह, और कितना अच्छा पैदल चल के आया, वाह। अंजन मुंडा ताकत रे, ताकत देखो, हम लिखने नहीं सके कने अंजन नाम है कोई दिन उपास। हमको याद है जब आजसू का आंदोलन होता था, 3 दिन उपास रखता था सरकार के विरुद्ध में, मांग दो कहते, तो किसी का डांडा ढीला हो जाता था, तो किसी को उपास से उसका किडनी गड़बड़ा जाता था, तो किसी को पानी चढ़ाना पड़ने लगता था। आप ही कोई कितने दिन से उपास? 57 सप्ताह। आई रे, ये सुपर नेचुरल पावर कर नहीं है कि तो क्या है, कोई बताओ तो, कोई कर के देखा तो। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं, भरनी भी होता है ना, धर्म से ओत प्रोत हो जाता है, हमारा कर्म में भी भरनी होता है। नहीं कहता है जैन बुझ के भरनी हुआ, जैन बुझ के भरनी नहीं होता है। एको जन जैन बुझ के भरनी करा तो उसका घेचा का कौन कौन नट टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको पता चल जाएगा। आध्यात्मिकता में वो कम है, वो कुछ होने ही नहीं देता है। इसीलिए वो उपवास में जब आस्था से ओतप्रोत हो जाएंगे, वही तो धर्म को बचा रहा है, उसका विश्वास को बचा रहा है। ये पैदल चल के आ रहे हैं इतने दिन, अपना उपवास यहाँ पर तोड़ रहे हैं। ये अगर तीर्थ नहीं है तो क्या है? और नहीं तो उपवास तो वहां भी तोड़ सकता था ना, काके का सदन का घर में, वहां भी तोड़ सकता था, लेकिन नहीं, हमको उपवास तोड़ना है सिद्धिता में, जहाँ पुरखों ने इसको इजाद किया है, बनाया है, सृष्टि फिलोसफी बनाया है, और हमारा ये हमको बताया है कि दुनिया का इजाद कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और हम लोग उस सृष्टि का निर्माण में क्या भागीदार हैं, और आप सृष्टि को कैसे बचाइएगा, कहाँ से बचाएंगे, कौन को आप धर्मेश मानेंगे, कौन को सिंहगंगा मानिएगा, कौन को सरना माँ मानेंगे, और मान्यता में ही वो वहाँ पर उपस्थित हो जाता है प्राण प्रतिष्ठा की तरह। और इसीलिए आज ये समय मान के चलो, सरना माँ को प्राण प्रतिष्ठा की तरह इस सिद्धिता में हम लोग लाके बैठा दिए। महान बाबा भी कह दिए कि हाँ आए बैठे, हमारा जितना धर्म गुरु सब है उन लोगों ने भी कह दिया, तो आज के दिन के बाद ये स्थापित हो गया, बैठ गया। अब यहाँ से जितना भी तकलीफें हो, दुख हो, आके छूना और देखना और गीत को गाना। दिमाग अगर शांत नहीं हो जाएगा, और इतना भी हम कहेंगे बीमारी भी ठीक हो जाएगा। कैसे बीमारी ठीक होगा? बीमारी साइंस है, साइंटिफिक तरीके से होता है, धर्म भी साइंटिफिक है। धर्म से हम ओतप्रोत हो जाएंगे, दारू पीना बंद, बीमारी खत्म। धर्म का ये काम, इतना बड़ा बड़ा चीज। धर्म क्या होता है? भैया बहन में लड़ाई हो गया, माए बाप में लड़ाई हो गया, प्रेम सिखाता है, नहीं लड़ना ठीक नखे, भगवान गलती कही, घर में समिल सरना माए कही हम के गरियाई, चले एक साथ रहना है, प्रेम से रहना है, छुआ पुता बाल बच्चा माए बाप। धर्म ऐसा काम करता है कि परिवार में प्रेम बढ़ा देता है। ऊपर वाला धर्म ऐसे ही पैदा नहीं किया। जब जब दिक्कत आएगा इंसान, तब तब धर्म को याद करना, और वो धर्म तुम्हें मुक्ति देगा, और वो धर्म का तपस्या
तुम्हें तुम्हारा सब आस्था को कंप्लीट करते हुए तुम्हारा हर मांग को पूरा करेगा। ये इतिहास हजारों हजार साल से कई दूसरे धर्मों का भी, ऋषि मुनियों के समय का भी तपस्या को देखेंगे तो उस समय से भी अभी तक आपके धर्मों में, आपके जगहों में ऐसा हुआ रहता है। अब तक हम लोग एकदम गांव में थे, अब सेंट्रलाइज, मतलब इसके बाद कई जगह हम तो, मेरे दिमाग में तो ये कहता है कि तीर्थ के रूप में हम लोग मान्यता प्रदान कर दें। प्रथम इसको पंचमी में, बसंत पंचमी में, उसके बाद मुरमा यात्रा स्थल है वो, उसको हम लोग अधूरा तीर्थ के रूप में मान्यता प्रदान कर दें। वहाँ पूजा पाठ करें, क्योंकि वहाँ पर समूह इंटर पढ़ा का लोग इकट्ठा होता था, बहुत बड़ा, भले सुप्रीम कोर्ट की तरह होता था, सोशियो पॉलिटिकल होता था, वो रिलीजियस नहीं था, वो सोशियो पॉलिटिकल है। वो सोशियो पॉलिटिकल मतलब सोसाइटी के विषय में डिस्कस करना और पॉलिटिकल डिस्कस करना, वो मुरवा यात्रा है। लेकिन सिरम टोली का सरना पूजा है, और इसीलिए वो जगह को भी हम लोग माने करेंगे कि आने वाला कल में वो भी हमारा तीर्थ होगा। और घर भी बन गया, पूजा पाठ करने के लिए जो लोग शांति के लिए आएंगे, भिन्ति के लिए आएंगे, वहां पर आकर के अपना याद करेंगे, रहेंगे, साधना करेंगे, तप करेंगे, उपास करेंगे। देखो सरुल के दिन आएगा, पहाड़ सब जगह का उपास करता है और स्थापित करता है, सरना माँ को आओ बुलाता है जगह में। इसीलिए उस जगह भी आप छूने जाएंगे सरुल के समय में, आपकी दिक्कतें, परेशानी, मतलब सीधे लिंक आ जाएगा धर्म से। धर्म, रिलीजियन, अरे वो साइंस है। जब विश्वास हो गया ना कि धर्म हमको ठीक कर देगा, तो आपका रक्त में, जब श्वेत रक्त कण में होता है बीमारी को ठीक करने वाला कीटाणु, लाल रक्त कण में बीमारी पैदा करने वाला कीटाणु होता है। और जब आप धर्म को विश्वास करने लगेंगे तो बिना दवाई कर वो लाल रक्त कण वाला कीटाणु मर जाता है। ये साइंस है, साइंस धर्म से मिला हुआ है। और आप विश्वास नहीं करेंगे तो कदमों करके डॉक्टर का दवाई के खाए के देखेंगे, ठीक है नहीं? ये विश्वास है, साइंस है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ धर्म का महत्व के तो इनके बता है। तो इसीलिए बिना हम सब उसी पर टिके हैं, उसी सरना माँ का, धर्म सिंहों का, ये पहाड़ पर्वत सिंहों का सरना माँ यहाँ पर सारा का सारा आच्छादित। आज सब हम लोगों को कोनो न कोनो कृपा करे, जब कोई आए हैं से के सौ के कोनो न कोनो देवे करबे, उकर घर में शांति देवे, उकर घर में पढ़ुआवे लिखवावे, और उकर घर में अच्छाई देवे, उकर घर से दारू हाड़ी के बंद करबे, या हमिनो घर कर देवे, हमिनो आई तो हमिन सलाम। हम एकदम सही बात बताते हैं। इलेक्शनों के बाद तो बताइए देते हैं। इलेक्शनों में हम जब निकलते हैं ना तो धर्मेश को झंडा को छू लेते हैं घर पे, तबले हमार माए बाप और हमार बूढ़ा बाप वो तीनों झंडा के ऊपर हम इनकर घर भीतरे हैं, मारते हैं 3-3 बेर से लूट। अब हम जाते हो, आशीर्वाद दो, 4 बेटा जीत गया, कोई नहीं। ऐसा क्यों होता है? पुरखा का पूजा, आदिवासियों की पूजा, पुरखा पूजा, भगवान के बाद, धर्मेश के बाद, हम लोग सरना माँ के बाद, और दूसरा पूजा है तो पुरखा पूजा। इसीलिए कोहा व्यंजन, इसीलिए पुरुष में हर गांव में पूजा करते हैं पुरखों का। और इसीलिए देख होता है, अरे बाबा इतना बड़ा बड़ा आपका मृत्यु संस्कार में भी कारक है, छाई ढुकाने वाला कारक है। क्या है छाई ढुकाने वाला? सीधा संवाद ऊपर वाला से, ऐसा है। और तब वो चीजें सारी दुख तकलीफ दूर होता है। मगर नशा रे भैया, नशा पानी मला है, मला होना लगिया। देखो हम हमें गुरु हमको मुश्किल मुंडारी माए बाप सब तो गुरु मुंडा हमें लोग सब एक तो उधर होता था माए सबका, तो हमने कोशिश भी नहीं किया कभी सीखने का। डीसी साहब को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे देंगे, फर्राटेदार मार दिए उसने। उस दिन भी हमको बोले जय धर्मेश जाओ हम क्या क्या बोले, तो खैर लेकिन हम ये बात कहेंगे, लैंग्वेज भाषा में उस भाषा को सरनामा जल्दी सुनेगी, भाषा को लुटने मत देना, टूटने मत देना। हमारे लगे गुरु हिंदी से बोलो तो ना बोलो, कुड़ुक से बोलता, मुंडा मुंडारी से बोलो, खड़िया खड़िया से बोलो, उसी से दोहराओ, क्योंकि उसका कंप्यूटर में फीड है, वो कहा को समझेगा उसको।
कौन भाषा को समझेगा उसको? क्योंकि भाषा को पैदाइश तुम्हारे लिए ही किया है उसने, अपने से पैदा नहीं हुआ, तुमको बताया है। तो उसके लिए भाषा के कभी भी हम लोग का लुप्त हो रहा है भाषा। आने वाला कल में इस मंत्रालय से हम लोग सभी स्कूल के सभी बच्चों को भाषा का प्रारंभ करवा देंगे, हम लोग जरूर करवाएंगे। बहुत कुछ करना है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत सारा आदेश देके इस समाज को उत्थान करने के लिए और इस समाज के सारी चीजों को खोजने के लिए ये जिम्मेदारी सारा मिला है। डेफिनेटली हम लोग उस मुकाम पर चलेंगे, क्योंकि हम लोगों का मन, दिल, दिमाग 20 साल से उसी पर आधारित था। तो इसलिए हमारा जो मन है, हमारा जो कार्य प्रणाली है, हमको जो सुख है, हमें जो अच्छा लगता है, उसी विभाग को प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को इस धर्म का मंच से भी एक बार फिर धन्यवाद हम लोग दे देते हैं। और हम लोग खड़ा होकर के पूरा भारत देश के आदिवासियों को जोड़ के धार्मिक रूप से उसको ओत प्रोत कर देंगे, ऐसा हम घोषणा नहीं कर रहे हैं बाबा, मतलब एगो अच्छा कर रहे हैं, मान के चलेंगे, ऐसा कर देंगे, करें। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला बात हो जाता है कभी, लेकिन करेंगे, हो जाएगा। इसका हमको लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए, गोंड भी, भील भी, वो सब भी आना शुरू हुए, असम से भी, और हमारा इधर कई स्टेट बगल बगल के हैं, सभी से देख लेना ना। हम बता देते हैं, इस जगह में पूरा भारत देश के आदिवासियों का अगर धर्म के लिए नहीं आएगा और सुकून के लिए नहीं आएगा, आने वाला 10 साल लगे, 20 साल लगे, देख लेना, एकदम अवश्य होगा। और हम आत्मविश्वास के साथ करते हैं। और दूसरी बात है, आज का इस सभा का हम तो कहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तिवारी, हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि नहीं राष्ट्रपति बना दिया है मुर्मू को, हम कहे कि आदमी के नहीं बना दी, आदमी के बना ले, समाज के बना ले। समाज के बनाए थे तो सरना कोट के खोल दे, सरना कोट दे दे, उस समाज को दोगे। अब मुर्मू के बनाए के कहोगे कि हाँ आदिवासी को हम दे दिया, नहीं दिया रे, कुछ नहीं दिया। तो चले भाई, अगला देखा नहीं देवे तो ठीक तो नहीं होगा, देवे तो पड़ी, नहीं तो आदिवासी कर कहीं पर जगह आपके लिए अच्छा नहीं रह जाएगा। इसीलिए धर्म बहुत बड़ा चीज होता है, अफीम की तरह होता है, और अफीम नशा कर देता है। इसलिए आप इससे डरिए, आदिवासी को धर्म को रोकने का नहीं करिए, कोई प्रयास मत करिए, उसको दे दीजिए। क्या मांगा छोटों अपन उठा कर बाप दादा कर पहचान, और उसका जो इतिहास लिखा हुआ है गीत में, गोविंद में, उसी को मांग रहा है। और क्या मांग रहा है? अगर हम कहेंगे आर्य और अनार्य, आर्य तो बाद में आया, अनार्य तो पहले से था। अगर हिंदू का कोड हो सकता है तो अनार्यों का क्यों नहीं हो सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हिंदू कहलाता है वेदों में। तो इनका हो गया भाई, जेकर देश, जेकर मोहनजोदड़ो, जेकर हड़प्पा, जेकर पूजा पाठ प्राचीनतम, जेकर पूजा पाठ कर पद्धति प्रकृति, और जेकर पूजा पाठ से पर्यावरण बचेगा, जेकर पूजा पाठ से धरती बचेगा, जेकर पहचान नहीं। संविधान में हमारे पास अधिकार है कि जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर है कि किसी भी धर्म को मानने का आजादी होगा। तो हम कर्मा धर्म को मान रहे हैं, तो तुम्हें बेटा काले रोकत तीसरे संविधान के पालन करवे कि नहीं करवे? सब कोई संविधान के पालन के करे है, हमके भी करे है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करत है, एक एक व्यक्ति करत है, हमें अधिकार सब के करत है। तो उस संविधान का आदेश जेकर में हम इनका धर्म पर मान्यता देते हुए, कोड देते हुए उसको मान्यता देना है। भारत देश का करोड़ों करोड़, उसको आप लोग देते हैं, उसका कोलम को बंद कर देते हैं, उसको मांगने नहीं कहते हैं, ये दूसरा है कह देते हैं जैन बूझ के। बताइए ये क्या करेगा? हम लोग भी पढ़ा लिखा, हम सब समझ रहा है कि इतिहास कौन आने कखन, कौन गेना कखन, का के करत रहे पूजा, और का के गड़बड़ात रहे, तने तने का के करके करे के सब हमें जाना थी। से हम लोग भी सरनामा से अगला बार से सलाम दुआ कर देंगे, तब अगर नहीं दिला तो गड़बड़ कर दे, कोई पेट बथुआ देवे कह देंगे। हाँ तो क्या करेंगे? अब उतने बड़े बड़े से हमें तो कहे नहीं जा पाते हैं, लेकिन हम लोग पूजा तपस्या करके तो कह सकते हैं कि हम इनके देवे नहीं करे थे, हम इनका पूजा पाठ से हम इनका पहचान के नहीं देवे थे, और ऊपर प्रति बुरा विचार रही थे से लोग जरूर आइक में फिक्र करवा देवे, और उसको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ देना है, आने तो गड़बड़ा जाएंगे हम भी।
तो ये चीज के लिए आज का ये महत्व है। और दूसरा महत्व है, देख लेना, ये आध्यात्मिक सेंटर होगा, देख लेना। आध्यात्मिक सेंटर मतलब आदिवासियों का तपस्या का सेंटर, मतलब उसका पूजा का सेंटर, मतलब उसका तीर्थ का स्थल का सेंटर, सब स्थल आज ये दिन, इसलिए जितने लोग आए हैं उसका गवाह बनेंगे। आपके बाल बच्चों के लिए आप गवाह बनेंगे आज के दिन में कि भारत देश में पहला ऐसा जगह है जहाँ धार्मिक रूप से आपको राजकीय सम्मान और राजकीय मान्यता मिला है। राजकीय मान्यता का मतलब क्या हुआ कि राज उसका जिम्मा ले लिया, राज उसका सुरक्षा उसको करने के प्रति कैलेंडर में लिखा जाएगा, छुट्टी दिया जाने लगेगा, जमीन जायदाद उस पर जितना विवाद होगा उसको तय करने लगेगा, सरकार इसके लिए बजट निकालना शुरू करेगा, कई चीजें हैं, पर्यटन वाला भी करेगा, हम लोग आदिवासी मंत्रालय भी करेंगे, सांस्कृतिक मंत्रालय भी करेंगे, और हम लोग ट्राइबल सब प्लान को कहेंगे हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक चीज भारत देश में हमारा कॉन्सोलिडेटेड फंड से जो मिलता है 5वीं अनुसूची के तहत मिलता है उसको यहाँ दे दो, तो सब कुछ संभावना है। आप देख लेना आने वाला कल में इसका दृश्य बदल के रखा जाएगा, और आप जब आएंगे तब बैठेंगे कोई जगह पीढ़ा में आयर में, तब लगेगा कि हाँ सरना माँ का आशीर्वाद मिल गया, ऐसा लगने लगेगा। देख लेना, ये मेरा भविष्यवाणी है और होगा अवश्य। तो हम लोग काफी देर तक यहाँ आते रहे और आपका अब हम लोग देरी भी बहुत हो गया। बस एक बार फिर हम लोग रिपीट कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कल्पना जी चिंता में है सब, हमारा धर्म जागे, उसके लिए उसका फिलोसॉफी बेहतर हो, उसके लिए उसका रिसर्च हो, उसके लिए, और भारत सरकार जो हमें अपना पहचान नहीं दे रही है उसके लिए क्या क्या करेंगे। विधानसभा से मान लिया हम लोग निकाल दिए, लेकिन उससे भर नहीं हो सकेगा। आम जनता को दिखाना पड़ेगा ये झंडा सरना झंडा है, हर घर में सरना झंडा है, ये धर्म सरना साड़ी है, ये मानर सरना है, ये नगरा सरना है, और ये सभी चीज वोट है सरना से, और इसीलिए सरना का धर्म वोट 7 नंबर कॉलम में देना होगा। उसको मजबूर करने के लिए कौन करेगा? आम जनता करता है, वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। हम लोग खाली करेंगे तो कहेंगे पॉलिटिकल विरोध करने के लिए ऐसा कर रहा है। आम जनता का मांग उसका वोट, जैसे पैदल आया उतना दूर से पैदल आया, कौन आया? सरना धर्म के लिए आया, सरना माँ के पास आया, तब सरना को देने के लिए उतारू हो जाएगा। तो आज के सभी भाई बहन सब शुभकामना, और सब पानी लेके जाबा, और एकदम टिपुट कनियों से टिपेगा, देख लेना उसका सूख दिमाग यहाँ से असर होता है कंप्यूटर की तरह, और इसलिए तनी उड़ेगा नहीं कहिए। हमें वो डिब्बा लाने हैं, और डिब्बा में लेगा तनी घर में छिड़का भर देंगे, उतना में भी देख लेना वो क्या होता है। आप मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। गीत रे भैया, याद है कि नहीं है? याद है? अगर आप सीधा का इस पानी को इसका कोकड़ो लता का पानी को मान लेंगे तो वो गंगा माँ हो जाएगा, और नहीं मानेंगे तो बहता पानी हो जाएगा, पानी है के तालाब का ऐसा हो जाएगा। ये धर्म है, इसलिए आप सभी ले जाए आप छिड़के दें, आप छिड़क दें और देख लेना, उसके बाद धर्म आपका घर में पवित्रता अच्छाई ऐसा आएगा। सत्ता राज अभी बहुत मुश्किल से आप लोगों का, ये बहुमत की सरकार, बड़ा बहुमत की सरकार, कई कानून इधर उधर कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस पर बहुत चिंतित है, और इसीलिए हम लोग उनका एक हनुमान की तरह चल रहे हैं, सेनापति की चल रहे हैं। आदेश और सब मंथन और चिंतन और सब सेनापति की तरह हार करके हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। भारत देश का हम लोग यूनाइटेड नेशन भी जाके कहेंगे रे देवा, वहाँ कर सकते हैं। पूरा भारत देश में आदिवासी वर्ल्ड में कहाँ है? पेरू में है कि नॉर्वे में है कि अमेरिका में? तो नहीं होगा, वहां तो रेड इंडियन को लूट लिया, रेड इंडियन को लूट के मोड़ा दिया वहां जाके। आदिवासी के 1 लाख कोटी वाला आदमी था मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने से। ऑस्ट्रेलिया में हम इधर एंड्रूज कौन ठीक था बोल को, वो आदिवासी है ऑस्ट्रेलिया का, क्या नाम है उसका? एंड्रूज की का नाम था, वो आदिवासी था। वहां भी जाके इंग्लैंड वाला लोग वहां भी हमला कर दिया, लूट लिया। न्यूजीलैंड सब आदिवासी लोगों का राज देश था, सब ने लोग गड़बड़ किया है। सेले धीरे धीरे तो इनका भी गड़बड़ होगा। सेले हमें कभी कभी कह देते हैं इंग्लैंड भी धीरे धीरे जागे तो क्या होला तो डूबो कर, बहुत सताइश, बहुत माइरिश, बहुत जमींदार के लाइन, बहुत गड़बड़ कर शामिल से।
तो देखो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि धर्म दुनिया में है। धर्म से सरनामा, जो गलत करता है 5 साल बाद भी उसको दंड मिलता है, जो अच्छा करता है जिंदगी में कभी भी कौन कोना से काम मिल जाएगा पता नहीं, और कहाँ लूट लेगा तो भी पता नहीं। ये जगह पर हम लोग आए हैं, तो इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, और बढ़िया से पूजा पाठ करके और भ्रमण करके ढकनी चुआमन के दर्शन करके और देख के छुई के और सब कोई आराम से चल जाएंगे। देखना अच्छा अनुभव होगा, आनंद अनुभव होगा। पानी को भी लेके जाएंगे। अगला बार से देखो, अगला बार से ये लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ होंगी और लाखों की संख्या में हम लोग एक साथ पूजा करेंगे और विनती आराधना करेंगे और सरनामा को हम लोग कहेंगे आओ, और हम इनसे कहें हम इनों के देखा बोलबे तो बुलावे तो माँ है तो आना ही आना है। वो सुनता है अपने बच्चों का बातों को, लेकिन बुलावे कहबे तब, तपस्या करबे उपवास करबे तब, आना जी कहबे कि हाँ हम दारू पी के आवे तो कहबे तो नहीं आएगा, बेवड़ा है कि निष्ठा कह। तो नशा धर्म का विरोध शैतान है, इसीलिए वो डंडा कट्टा पूजा में नशा पानी मल्ला ओना लागिया कहता है। तेरा बाप दादा का एक कथन है और मूर्ख मार रहा है महुआ महुआ पैटी पैटी, धर्म गड़बड़ा जाएगा, धर्म वहां नहीं रह पाएगा। धर्म को लाना है, बचाना है, इसलिए उसको हमको त्यागना होगा और खत्म करना होगा। तो अब हम लोग खत्म कर रहे हैं सभा के सम्मेलन के, और खिचड़ी प्रसादी के रूप में हम उसको छुए हैं अपन बते से, और इसलिए वो पवित्रता का एक मान सकते हैं। थोड़ा उखे के हम इनको प्रसादी खाना होता है, चना हम इनका प्रसादी नहीं है। बाप दादा पुरखा खिचड़िए बनाना, सब पूजा पाठ करके टहरिए बनाना, और तीन डूबा हाड़ी के, डूबा नहीं 3 दोना। लेकिन हम लोग आप डेक्ची मार रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है, और बाजार में बेच रहे हैं वो भी गड़बड़ हो रहा है। प्रसादी के हम बाजार में बेच रहे हैं, बतावा हम इनसे बुड़वा के है कि धर्म का पूजा चीज के हम बाजार में बेच रहे हैं। तो इसलिए टहरी हम इनका पूजा है कि प्रसादी है, तो टहरी तनी सब कोई ले ही लेना चाहिए। और क्योंकि ये पवित्र जगह है, यहाँ इस धरती को आप छू लिए, ये बहुत बड़ा पवित्र, मतलब आपकी पुरखों ने इस जगह को चुना है कि यहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुआ है, एक प्रतिष्ठापित किया है। तो वो बहुत पवित्र जगह में है। ना सोचवा कि जो जंगल है, ढेला है, धोइन है, और धोइन धोकर बोला ही है, नाले धोइन ही है, मगर यहाँ का पवित्रता हमारे घर से ज्यादा बेहतर है। हमारे पुरखों ने हमको बताया है, इसलिए ये ज्यादा बेहतर है। तो लाए हम इतना ही करके हम अपना वक्तव्य के अंत करते हैं। सो मन के बहुत बहुत शुभकामना, धर्म कर शुभकामना, जय माँ सरना कर शुभकामना, जय धर्मेश, जय सिंहोगा कर, और सब और घर में खुशी आए, आनंद से रहबा, एक नंबर से ठीक ठाक रहबा, और तरक्की आए, पढ़ लिख के सब घर का IAS IPS मुरू का भी हम लोग कोचिंग करेंगे। एकदम रांची में कह दिए हैं डॉक्टर इंजीनियर बनाए के भोरा और एक कमिश्नर कह दिए हैं, बनाओ हम इनका, और IAS का ट्रेनिंग दिल्ली में तुरंत डायरेक्ट शुरू कर। जब एकदम सब भर हुआ पढ़ लिख के आवा, और हेमंत बाबू इंग्लैंड को भेजने करत, ये बेसी पढ़ा था से इंग्लैंड पढ़ के आना। तो इस पर पढ़ाई, जो समाज विद्या से परिपूर्ण है वो समाज सब कुछ को जानेगा, वो समाज धर्म का फिलोसफी भी समझेगा, वो समाज पढ़ेगा भी, वो समाज धन संपत्ति भी अर्जित करेगा, वो समाज में लड़ाई भी नहीं होगा, वो समाज में धर्म भी बचेगा। सब विद्या किसी भी समाज का सबसे पहला और सबसे परिपूर्ण अर्थ है। विद्या जिस समाज में है वो आगे बढ़ते जाता है। जापान तनिको है टेक्नोलॉजी से भरपूर, काले इसलिए कि विद्या है उसके पास, इसीलिए तो अगर विद्या से परिपूर्ण हो जाएंगे, जो हम लोग करने जाएंगे अभी सब विद्यालय के खोल खाई के तगड़ा मास्टर बने करके सब छुआ पुटा के भेजा हुआ, खाना पीना सब फ्री, और रहना आना सब फ्री, और बढ़िया बढ़िया स्कूल सब है, और टीचर तगड़ा तगड़ा नहीं जो पढ़ाएगा उसको हम लोग पढ़ाएंगे। तो ऐसा होगा, देखा, इसलिए हम इस बात को फोकस कर रहे हैं। विद्या को हर हालत में आपको जोर देना है। विद्या हमारा समाज को बदली कर देगा, विद्या। तो अब हम बंद कर रहे हैं, ताकि एक एक पॉइंट बोलते बोलते बहुत सारा बुलाता जाता है। तो काफी समय हो गया, आज भूख भी लग रहा होगा, उपवास की हम तनी सुन खाली एक ठो का को खाए हैं,
काजू को खाली एक खाए हैं बिहाने से भूखे, इतना पर हम कहियो भूखे नहीं पड़ते हैं रहने। तुरंत हम मार डायबिटीज का पेशेंट तुरंत दे चाय दे और तुरंत कोनो खाए दे, नहीं तो पेट बथा हुआ थे, ऐसा होता है। लेकिन देखो ना आज सीधा सीधा में आए हैं, इसलिए एक और आधा घंटा कहता तो और आधा घंटा बोल देंगे कुछ खाए पिए नहीं है, ऐसा होता है। नहीं चली साइंटिफिकली लाए हम बंद करते हैं। तो मन के हमारे बच्चे से जय धर्म बढ़िया से जाबा, जय सरनामा और जय सिंह, जय सो बढ़िया पहाड़ मन के बहुत बहुत धन्यवाद सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी श्रद्धालुओं से हम एक बार आपसे आह्वान करना चाहेंगे कि ये आपका जो ये कार्यक्रम ये लगभग 25 से 30 सालों का मेहनत का नतीजा है।